अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 1 के लिए रंग बिरंगी खेल खिलौने बुक से एक बहुत दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं। आज हमारा खेल खिलौने बुक, जो कि आपकी रीडर बुक है, एक आपकी बुक है मोतिया और एक आपकी बुक है खेल खिलौने। तो खेल खिलौने आपकी रीडर बुक है। इस बुक का आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गधा गाड़ी। ये सफ़ा नंबर 45 पेज नंबर 45 पे है। तो फिर आ जाइए पेज नंबर 45 पे। जी, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गधा गाड़ी के बारे में, डोंकी के बारे में पढ़ेंगे, डोंकी कार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये देखें, ये गधा है और ये जो पीछे गाड़ी है उसकी ये इस वजह से गधा गाड़ी कहलाती है क्योंकि इसका जो ड्राइवर है ना, इस गाड़ी का चलाने वाला जो ड्राइवर है वो ये नहीं है। वो जो ये नज़र आ रहे हैं ना आपको एक आदमी, ये इसका ड्राइवर नहीं है। एक्चुअली ड्राइवर वो होता है जो गाड़ी को लेके चलता है, जो ड्राइविंग करता है ना, वो गाड़ी का ड्राइवर होता है। तो ये जो गाड़ी है इसका नाम गधा गाड़ी है। तो इस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो है गधा, ठीक है। तो ये जो गधा गाड़ी है इतनी कलरफुल सी, और ये देख रहे हैं आप कितना प्यारा, वाओ, ये कितने प्यारे प्यारे से आप लोगों के पेजेस हैं, कलरफुल से। अच्छा, अब ये जो गधा गाड़ी आ रही है इसमें ये अंकल क्या लेके आ रहे हैं ज़रा हम भी पता करते हैं। धोबी गधा गाड़ी पर कपड़े लाया, धोबी गधा गाड़ी पर कपड़े लाया। ओ अच्छा, समझ आ गई। ये जो है ना अंकल, ये धोबी हैं, ये अंकल धोबी हैं और ये इनके कपड़े हैं और ये है गधा गाड़ी, गधे की गाड़ी। इस पे ला रहे हैं कपड़े। अच्छा, समझ आ गई आप लोगों को? मुझे तो आ गई। वो कपड़े लेकर अंदर आया, वो कपड़े लेकर घर के अंदर आ गया। किसके घर में आ गया है? यहाँ पे आ जाइए। वो घर के अंदर निदा और दानिश के आ गया है। गधा गाड़ी कहाँ पे आ गई है? निदा और दानिश के घर आ गई है। अब निदा और दानिश ठहरे शरारती बच्चे, जैसे कि आप लोग शरारती करते हैं ना, जैसे आप लोगों को मौका मिलता है ना, आप लोग फ़ौरन से कोई ना कोई शरारत कर देते हैं। तो ये भी आप लोगों की तरह छोटे छोटे से आप लोगों के फ्रेंड ही हैं। इन्होंने क्या किया, जैसे ही धोबी अंकल कपड़े उठाकर निदा और दानिश की मम्मा के पास गए कि भैया आप कपड़े ले लें अपने, और गंदे हैं तो दे दें। वो जैसे ही गए तो निदा और दानिश तो इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्दी से अंकल अंदर जाएंगे, हम इस पे बैठ के गधा गाड़ी पे सैर करने जाएंगे। अब जैसे ही अंकल अंदर गए, निदा और दानिश चुपके से, देख रहे हैं आप कैसे चुपके हुए हैं, उनको चुपके से ये बाहर आए और गधा गाड़ी पे बैठ गए। अच्छा, जब वो बैठ गए तो उसके बाद इन्होंने, आपको क्या लग रहा है, क्या वो ऐसे ही बैठे रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं, नामुमकिन। वो बिल्कुल भी नहीं बैठे। उन्होंने पता है क्या किया? कि आ जाइए ज़रा पेज नंबर 47 पे। उन्होंने क्या किया, निदा ने खींची रस्सी और गधा गाड़ी चल पड़ी। अब आपने देखा वो जो धोबी अंकल है वो भी यहीं पे बैठे हुए थे और ये जो रस्सी उनके हाथ में थी। तो अब ना ये जो गधा, मतलब ये गाड़ी का जो ड्राइवर है वो तो गधा है, तो इसको क्या लगता है, उसको जैसे ही रस्सी खींची जाती है तो तब गधे को पता चलता है कि अब मुझे चलना है, अब मैं स्टार्ट हो जाऊँ। मतलब ये उसका एक सिंबल है कि बस ये रस्सी हिल गई तो अब मुझे चलना है। तो जैसे ही निदा ने उसकी रस्सी खींची तो इसे पता लगा गधे को कि अब मुझे चलना है, मेरे मालिक ने मुझे इशारा दे दिया, तो वो चल पड़ा। दानिश डर कर बोला, रोको रोको। अब दानिश को डर लग गया। मतलब निदा बड़ी और दानिश तो छोटा है ना, तो दानिश छोटा तो वो डर गया। नहीं, अगर डर लग रहा था तो ज़रूरत क्या थी आके बैठने की? सोचने की बात तो ये है ना, लेकिन चले आके बैठ गया। अब निदा ने शरारत कर दी और दानिश डर गया। डर तो निदा भी गई।
तो ये इनकी एक छोटी सी शरारत थी और उन्होंने गधा गाड़ी की सैर करनी थी। जब भी धोबी अंकल आते थे ये दोनों चुपके से बैठ के इंतज़ार करते रहते थे कि बस धोबी अंकल आए मम्मा के पास और हम किसी तरीके से जाके गधा गाड़ी पे बैठ जाएं और सैर कर गए। तो फिर ये जो ड्राइवर है ना गधा, इसने भी बच्चों को फिर सैर कराई। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक गधा गाड़ी। तो ये आप लोगों ने इसे अपनी बुक से खुद भी रीड करना है। ये तो कितना क्यूट कलरफुल सा बना हुआ है सब कुछ, ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, कितनी मेहनत की हुई है ये बुक बनाने वाले अंकल ने इस पर। ठीक है, और आपने फिर इसका डिक्टेशन भी याद करना है। आपका इमला जो है, इमला इसमें से आपने इमले के अल्फाज याद करने हैं, जैसे कि धोबी, गधा, गाड़ी, कपड़े, अंदर, निदा, दाने, चुपके, बैट, इस तरीके के जो अल्फाज हैं ये आपका डिक्टेशन भी होगा। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।